इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली की बेसिक्स एंट्री के बारे में। ये वीडियो बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट होने वाला है, तो जो भी न्यू यूजर्स हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टैली की विंडो पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी हमारे पास कोई भी कंपनी ओपन नहीं है। तो सबसे पहले हम एक कंपनी ओपन कर लेते हैं। तो हमें कंपनी ओपन करने के लिए जाना होगा सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन पे। तो हम सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है नो कंपनीज ऑन डिस्क, मतलब अभी तक इस सॉफ्टवेयर में कोई भी कंपनी बनी हुई नहीं है। तो हम बहुत ही शुरुआत से इस सॉफ्टवेयर पे वर्क करने वाले हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से देखें, हर एक चीज आपके बहुत काम आने वाली है। तो हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्या होता है, जो भी हमारा बिजनेस है उस बिजनेस को हम अभी तक ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि उस सारे बिजनेस को हम ऑनलाइन लेके आए, उस सभी बिजनेस को हम टैली सॉफ्टवेयर में लेके आए। तो उसके लिए हमें एक कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो हम जो भी हमारी शॉप है या जो भी हमारी फर्म है उसके नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। उस कंपनी के अंदर ही हम सारे लेजर्स क्रिएट करेंगे और जितने भी बिल्स हैं, जितने भी वाउचर्स हैं, उन सभी की एंट्री हम उसी कंपनी में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें नेम शो कर रहा है, तो यहाँ पे हमें अपनी कंपनी का नाम, अपनी शॉप का नाम यहाँ पे डालना है। मान लीजिए कि गणपति कंप्यूटर्स नाम से अपनी एक शॉप है, तो वो नाम हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करके मेलिंग नेम पे आ जाएंगे। मेलिंग नेम में अपनी शॉप का नाम ही यहाँ पे हम शो करेंगे, क्योंकि जो बिल वगैरह बनते हैं वो हम चाहते किस नाम से बनने चाहिए। तो बेसिकली अपनी शॉप के नाम से ही हमारे बिल वगैरह बनते हैं, तो यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस डालने के बाद हम एंटर की प्रेस करके यहाँ से हम कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्री हमारा आ जाएगा यहाँ पे इंडिया। एंटर की प्रेस करके यहाँ से हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट हमारी राजस्थान, तो हम यहाँ पे आर की प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम आर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास राजस्थान सेलेक्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके राजस्थान को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा पिन कोड हम डाल देंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके यहाँ हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारी डिटेल्स हम डाल देंगे। आगे की तरफ आ जाते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में हम डाल देंगे जो हमारा वित्तीय वर्ष है, जो हमारे बिजनेस का साल है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो बिजनेस का जो भी साल होता है वो 1 अप्रैल से चालू होता है। तो यहाँ पे हमारा अभी 1/4/2023 डेट हम रहने देंगे और एंटर की प्रेस करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि गणपति कंप्यूटर्स के नाम से हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है और उसके अंदर जो लास्ट एंट्री हुई है वहां हमें शो कर रहा है नो वाउचर्स एंटर, क्योंकि अभी तक हमने नई कंपनी बनाई है, तो यहाँ पे कोई भी वाउचर एंटर नहीं किया है। जो भी हम लास्ट एंट्री करते हैं अपनी कंपनी के अंदर वो डेट हमें यहाँ पे शो हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले शो हो रहा है अकाउंट्स इन्फो। तो हम अकाउंट्स इन्फो पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम लेजर्स बना लेते हैं। कुछ बेसिक्स लेजर्स की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे आके लेजर्स ऑप्शन से क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट ऑप्शन। एक बार हम यहाँ पे डिस्प्ले पे जाके देख लेते हैं। 2 लेजर्स हमें पहले से बने हुए मिलेंगे। जब भी हम कोई नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हमें कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से बना हुआ मिलेगा। अगर आप कहीं पे जॉब करने जाते हैं, कहीं पे वर्क करने जाते हैं, तो वहां पे आपको पहले से बहुत सारी लेजर्स बनी हुई मिलेगी, क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो रनिंग में है, पहले से उस पर काम चल रहा है, तो उन्होंने पहले से ही उस पर बहुत सारी लेजर्स बना रखी होगी। जब भी हम कोई नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो वहां पे हमें 2 लेजर्स बने हुए मिलते हैं। तो हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें नए लेजर्स क्रिएट करने। लेजर्स क्या होते हैं, जो अपने खाते होते हैं। कोई भी पार्टी है जिससे हम माल खरीद रहे हैं, जिसको हम माल बेच रहे हैं, तो उसके नाम से हम लेजर्स बना लेते हैं। इनको हम अकाउंट भी बोलते हैं, खाते भी बोलते हैं और लेजर्स भी बोलते हैं। तो लेजर्स क्रिएट करना, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे आ जाएंगे। क्रिएट ऑप्शन पे आके हम एंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक कैपिटल का लेजर की जरूरत होगी, तो हम यहाँ पे एक कैपिटल लेजर बना लेते हैं। एंटर अंडर। यहाँ पे अब हमें मेन ध्यान रखना है। तो कैपिटल लेजर जो है वो अपना अंडर किस में आएगा, तो ये अपना आएगा अंडर कैपिटल अकाउंट में। ये सारे आपके पास ग्रुप शो हो रहे हैं, कौन सा लेजर किस ग्रुप में आएगा इसके लिए मैं एक अलग से वीडियोस बनाने वाला हूं चैनल पे, तो आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें। बहुत ही जल्दी आपको इससे रिलेटेड वीडियो भी चैनल पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर की प्रेस करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें एक लेजर की जरूरत पड़ेगी, परचेज। तो हम यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं, परचेज। एंटर करके हम वापस अंडर, तो परचेज लेजर जो है अपना, वो अपना आएगा अंडर परचेज अकाउंट में। तो यहां से हम परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर की प्रेस करते हैं और एंटर करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक लेजर की जरूरत पड़ेगी हमें, सेल्स लेजर की। तो हम यहाँ पे एक सेल्स लेजर बना लेते हैं। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करके अंडर सेल्स लेजर अपना आएगा अंडर सेल्स अकाउंट। तो यहां से हम सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जिन बेसिक्स लेजर की हमको जरूरत थी वो हम बना चुके हैं। तो अब एस्केप की प्रेस करके हम वापस पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हमें कुछ स्टॉक आइटम्स बनाने की जरूरत है, जिन स्टॉक आइटम्स को हम खरीदेंगे और बेचेंगे, जिनको हम परचेज करेंगे और सेल करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे आना होगा इन्वेंट्री इन्फो पे। इन्वेंट्री का मतलब होता है गुड्स, जिस भी चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं तो वो चीज हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे आके हम एंटर की प्रेस करेंगे। अब इसमें अपने पास सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे स्टॉक ग्रुप। तो हम यहाँ से स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं, क्रिएट ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद स्टॉक ग्रुप क्रिएशन विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं कंप्यूटर पार्ट्स नाम से और एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम से पहले हमें बनाना होगा यूनिट ऑफ मेजर, मतलब जो भी आइटम्स होंगे वो किस यूनिट में आएंगे, मतलब वो पीस में आएंगे, नंबर्स में आएंगे, क्वांटिटी उनकी क्या रहने वाली है, तो वो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एरो की सहायता से नीचे आ जाते हैं और यूनिट ऑफ मेजर पे एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। सिंबल यहाँ पे हम बना देते हैं अनोअस। अनोअस का मतलब होता है नंबर्स। यहाँ पे हम फॉर्मल नेम में नंबर्स लिख सकते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हमें 0 रखना है और उसके बाद एंटर करके हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे क्रिएट करने हैं स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम के लिए हम एरो की से ऊपर की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्रिएट ऑप्शन पे एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम जो भी आइटम हम खरीदने वाले हैं और बेचने वाले हैं उन आइटम की लिस्ट यहाँ पे हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हम जिन भी आइटम्स की लिस्ट बनाएंगे वो सब हमें बिल में शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं माउस। आइटम का नाम हमने डाल दिया माउस। उसके बाद अंडर, तो अंडर ये अपना आएगा कंप्यूटर पार्ट्स के। तो यहां से हम कंप्यूटर पार्ट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने पास आ रहा है यूनिट्स। तो माउस की जो यूनिट्स रहने वाली है वो आएगी अपनी नंबर्स में। तो हम यहाँ पे नंबर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम बना लेते हैं कीबोर्ड, एंटर। उसके बाद कीबोर्ड भी अपना अंडर आएगा कंप्यूटर पार्ट्स में और इसकी यूनिट्स जो रहेगी वो रहेगी अपनी अनोस नंबर्स। तो हम यहाँ पे नंबर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद और भी आइटम्स अगर हमें यहाँ पे क्रिएट करने तो हम यहाँ पे बना सकते हैं प्रिंटर। अंडर ये अपना आ जाएगा कंप्यूटर पार्ट्स और इसको भी हम ले लेंगे नंबर्स में और एंटर करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 आइटम्स क्रिएट कर लिए हैं, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर। एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाएंगे। जो भी आइटम्स हमने क्रिएट किए हैं उनको अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन की मदद से हम उसको देख सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एरो की से नीचे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। अब जो 3 आइटम्स हमने बनाए थे वो तीनों आइटम हमें यहाँ पे लिस्ट में शो हो रहे हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद जो हमें अगला काम करना है वो काम करना है हमें अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। तो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाते हैं। अब टेली के अंदर जितने भी वाउचर्स होते हैं उन सब की लिस्ट हमें यहाँ पे शो हो रही है। इन सभी वाउचर्स के नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध कराने वाला हूँ।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। अब सबसे पहले हमारी जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है हमारी बिजनेस में पैसा लगाने की। तो जब भी हमारे पास बिजनेस में पैसा आता है तो उसकी एंट्री हमारी होती है रिसीट वाउचर में। तो सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी जो होने वाली है वो होगी रिसीट वाउचर में। तो उसके लिए हमें F6 की प्रेस करना है। तो यहाँ पे हम F6 की प्रेस करके रिसीट वाउचर को चालू कर लेते हैं। F6 की प्रेस करने पे यहाँ पे हमारे सामने रिसीट वाउचर चालू हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में हम कैश लगाने वाले हैं तो यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे। कैश का जो भी हमारा करंट बैलेंस आ रहा है वो अभी यहाँ पे नील आ रहा है, मतलब अभी हमारे बिजनेस में कुछ भी कैश लगा हुआ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में जो भी पैसा लगाते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो ये हमारी सबसे फर्स्ट एंट्री होगी। यहाँ पे हम कैपिटल को सेलेक्ट कर लेंगे। कितना कैपिटल हम बिजनेस में लगा रहे हैं वो अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद अगली एंट्री हम करने वाले हैं परचेज की। कुछ कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर हम यहाँ पे परचेज करने वाले हैं। तो परचेज की एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे परचेज वाउचर को चालू करना होगा। उसके लिए हमें F9 की प्रेस करनी होगी। तो हम यहाँ पे F9 की प्रेस करके परचेज वाउचर को इनेबल कर लेते हैं। यहाँ पे परचेज वाउचर इनेबल हो चुका है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। जिस भी पार्टी से हमने माल खरीदा है, जो भी हमारा सप्लायर है, उसने हमें जो बिल बना के दिया है उसका नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके उस बिल की डेट हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद एंटर करके पार्टी नेम के अंदर हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो हम माल खरीदने वाले हैं वो कैश में खरीदने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें राइट साइड में शो हो रहा है कैश, तो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके कैश सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है परचेज लेजर। तो यहाँ पे हमें परचेज लेजर सेलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे हमारा बना हुआ है। ये लेजर्स जो हमने बनाए थे वो यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। अब हम एंटर की प्रेस करके परचेज लेजर को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हम परचेज करने वाले हैं। तो हम परचेज करने वाले हैं यहाँ पे माउस, तो हम यहाँ पे माउस टाइप कर देंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। किस रेट से खरीदने वाले हैं तो वो रेट हम यहाँ पे डाल देंगे। तो माउस हम खरीदने वाले हैं 100 रुपए की रेट से। एंटर की प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे पास यहाँ पे अमाउंट शो हो जाएगा। 100 कीबोर्ड 100 की रेट से, तो यहाँ पे हमारा 10,000 रुपए टोटल ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं कीबोर्ड। तो जैसे हम के की प्रेस करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे हमें कीबोर्ड शो हो जाता है। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके कीबोर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। 100 कीबोर्ड हम परचेज करने वाले हैं, ये हम खरीदने वाले हैं 300 की रेट से। तो जैसे एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा टोटल आ चुका है 30,000 रुपए। उसके बाद एंटर की प्रेस करके आगे वाली लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पे हम और आइटम खरीदने वाले हैं प्रिंटर। तो यहाँ पे हम जैसे ही पी की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंटर शो हो जाएगा और एंटर की प्रेस करके हम प्रिंटर को भी सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम एक प्रिंटर खरीदने वाले हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं कितने की रेट से, तो ये हम 10,000 की रेट से परचेज करने वाले हैं। एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो बिल का टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे आ चुका है। तो टोटल जो बिल है वो हमारे पास हो चुका है 50,000 रुपए का। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये बिल हमारा सेव हो चुका है। अगर हम इसी बिल को वापस देखना चाहते हैं तो हम पेजअप की सहायता से वापस इसी बिल पे आ सकते हैं। और अगर हम इस बिल को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे Alt P की प्रेस करके इस बिल को प्रिंट कर सकते हैं। तो Alt P की प्रेस करने पे हमारे पास ये विंडो ओपन होगी। उसके बाद हम जैसे एंटर की प्रेस करते हैं तो ये बिल हमारे सामने शो हो चुका है। इसको हम जूम करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करके इसको जूम कर सकते हैं। तो ये जो हमारा बिल है वो यहाँ पे बन चुका है। टोटल 50,000 रुपए का बिल है, तो वो हमारे यहाँ पे आ चुका है। अब हम एस्केप की प्रेस करके वापस पीछे की तरफ आ जाते हैं। अगली एंट्री हम करने वाले हैं सेल्स की। कोई भी माल हम बेचते हैं तो उसकी बिल की एंट्री हम कैसे करेंगे, तो सेल के बिल की एंट्री हमारी होगी सेल्स वाउचर पे। तो सेल्स वाउचर के लिए हमें यहाँ पे प्रेस करना है F8
तो यहाँ पे हम F8 की प्रेस कर लेते हैं। F8 की प्रेस करने पे सेल्स वाउचर हमारे सामने ओपन हो चुका है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है रेफरेंस नंबर, तो यहाँ पे हम बिल नंबर डाल देंगे, जो भी हम बिल बना के दे रहे हैं उसका नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। एंटर की प्रेस करते हैं। अब ये जो माल हम बेच रहे हैं वो हम कैश में बेच रहे हैं, तो वो हम यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद ये सारी डिटेल्स हम एक अलग से वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है सेल्स लेजर, तो हमें यहाँ पे सेल्स लेजर को सेलेक्ट करना है, जो कि हमने पहले से बना रखा है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में हमारे पास शो हो रहा है सेल्स, तो हम एंटर की प्रेस करके सेल्स लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम्स, क्या आइटम हम बेचने वाले हैं उसकी लिस्ट हमें यहाँ पे बनानी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्रिंटर सेल करने वाले हैं, तो यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही पी प्रेस किया तो यहाँ पे प्रिंटर आ चुका है और हमारे पास ने प्रिंटर्स है वो भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमारे पास एक प्रिंटर पड़ा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रिंटर पड़ा है और हम यहाँ पे क्वांटिटी में 2 प्रिंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने वार्निंग शो हो जाएगी नेगेटिव स्टॉक की। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रिंटर माइनस में जा रहा है, मतलब हमारे पास एक ही प्रिंटर था और हम यहाँ पे एंट्री 2 प्रिंटर की कर रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव स्टॉक की वार्निंग हमें शो कर रहा है। तो इस वार्निंग पे हमें ध्यान देना है कि हमारे पास जब तक माल नहीं है तो उसको हम सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम वापस क्वांटिटी में 1 ले लेते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं, तो अब वो वार्निंग हमें शो नहीं होगी। अब ये प्रिंटर हम सेल करने वाले हैं 12,000 की रेट से, तो यहाँ पे हम 12,000 रुपए अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं, तो टोटल अमाउंट 12,000 रुपए आ चुका है। एंटर करके हम आगे की लाइन में आ जाते हैं। अब हम कीबोर्ड सेल करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम जैसे के की प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड आ चुका है, वहां पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। कितनी क्वांटिटी में कीबोर्ड सेल करने वाले हैं वो हम यहाँ पे डालने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने 100 कीबोर्ड परचेज किए थे, वो सारे ही हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अब किस रेट से हम सेल करने वाले हैं, अब हमने किस रेट में परचेज किया था वो चीज हम भूल चुके हैं, क्योंकि हम इतना सारे आइटम्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो हमें पता नहीं रहता है कि ये आइटम हमने किस रेट में परचेज किया था। तो उसके लिए मैं एक बहुत शॉर्ट तरीका आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे जो आपको स्टॉक क्वेरी ऑप्शन दिख रहा है उसके लिए हमें प्रेस करना है Alt+S। तो जैसे ही हम Alt+S की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने स्टॉक क्वेरी विंडो ओपन हो जाएगी। उसके अंदर हमें यहाँ पे स्टॉक का नेम बता रहा है कि किस स्टॉक की आप क्वेरी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कीबोर्ड की क्वेरी कर रहे हैं और किस रेट में हमने परचेज किया था वो हमें यहाँ शो कर रहा है। तो यहाँ पे 300 रुपए के हिसाब से हमने इसको परचेज किया था। तो अब हम इसमें अपना मार्जिन ऐड करके इसको सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसकी रेट डाल देते हैं 400 रुपए के हिसाब से हम कीबोर्ड को सेल करने वाले हैं। एंटर की प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे कीबोर्ड का टोटल हमारे पास 40,000 रुपए आ चुका है। एंटर की प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम माउस सेल करने वाले, तो जैसे हम की प्रेस करते हैं तो यहाँ से हम माउस को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए हम वापस एंटर की प्रेस करते हैं। 100 माउस हमने खरीदे थे। एंटर की प्रेस करते हैं, किस रेट से हमें सेल करने, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 200 रुपए के हिसाब से और एंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल बिल जो है वो हमारा यहाँ पे हो चुका है 72,000 रुपए का। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इससे हमारा ये बिल सेव हो जाएगा। वापस हमें इसी सेल के बिल पे जाना है, तो हम पेजअप की प्रेस करेंगे तो वापस हम सेल वाले बिल पे आ जाएंगे। अब हम इस बिल को देखना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे जाना होगा। उसके लिए हम Alt+P की प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने पे यहाँ पे हमारे सामने बिल शो हो चुका है। जितने भी प्रिंटर हमने सेल किए, कीबोर्ड माउस जितने सेल किए वो सब यहाँ पे बता रहा है, और जो हमारा बिल का टोटल है वो अमाउंट हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट हमें शो कर रहा है 22,000 रुपए का। तो ये 22,000 रुपए का अभी हमें प्रॉफिट हो चुका है। आगे इसी सीरीज पे आपको और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो उसके अंदर हम सैलरी, रेंट, कमीशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स, जितने भी एंट्रीज होती है वो सभी हम आपको प्रैक्टिकली तरीके से करके बताएंगे।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो ला सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय